हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एक सीए स्टूडेंट ना इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो यार इस आज़ादी के अवसर पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या एक सीए स्टूडेंट क्या सच में आज़ाद है? तो शायद आपका इमीडिएट रिएक्शन जो आता है दैट इज नो। और ये क्यों आता है? बिकॉज आप लोग कहते हो कि सर हम लोग तो केवल और केवल सिर्फ पढ़ाई करते हैं, हम लोग केवल और केवल सिर्फ दिन भर बुक्स में रहते हैं, हम लोग केवल और केवल सिर्फ क्लासेस करते रहते हैं, तो सर काहे की आज़ादी? तो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो सेल्फ पिटी वाले थॉट्स कई बार आपको आते रहेंगे। एग्जाम देने के बाद भी आपको आज़ादी फील नहीं होती कि मैं छुट्टी ठीक से एंजॉय करूं या मैं फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दूं। एंड दिस इज अ रियलिटी दैट एवरी स्टूडेंट एक्चुअली फेस। जब पढ़ाई करने जाते हो, जब एक रिवीजन कंप्लीट भी हो जाता है, तो यू आर रियली नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स। क्या क्या मुझे ये चीज़ याद रहेगी? और कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैंने सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है। बहुत सारी एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट का टेंशन होता है, जो अटेम्प्ट दे दिया है उसमें पास होने वाले हैं नहीं होने वाले उसकी टेंशन होती है, जो शायद आर्टिकलशिप कर रहा है उसको ये टेंशन होता है कि आज हमारे टीचर, आज हमारे जो प्रिंसिपल है वो हमें जल्दी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, फाइनल की क्लासेस करनी है। या फिर आपको ये भी कई बार फील होता है कि मुझे मेरी कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं करते आया। आपको शायद ये भी फील होता है कि यार मतलब क्या हम लोग गलत कोर्स में तो नहीं आ गए? चलिए यार, आज थोड़ा सा दिल खोलकर बात करते हैं, और अगर आप मेरी इन सारे क्वेश्चन से कहीं ना कहीं पर सहमत हो, ठीक है, तो ये वीडियो जरूर देखना और आपको कुछ चीजें पता चलेगी। चाहे आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, ठीक है, हर एक कोर्स में कुछ ना कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ ना कुछ चीजें खराब होती है। जैसे कि आप लोग अगर आपके इंजीनियरिंग वाले दोस्तों के साथ आपकी लाइफ को कंपेयर करोगे, तो इंजीनियरिंग वाले दोस्त जो होते हैं वो कई बार अपनी कॉलेज लाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से एंजॉय ज़रूर करते हैं। यू माइट बी कंपेयरिंग द लाइफ विद दैम। लेकिन शायद वही इंजीनियर वाले दोस्त आपके साथ कंपेयर करते रहेंगे कि यार इन लोगों को इतने कम एज में ये लोग मतलब इंटरमीडिएट पास कर कर इमीडिएटली आर्टिकलशिप को चले जाते हैं, पैसा वैसा कमाते हैं, एक अच्छा बिहेवियरल अप्रोच समझ में आता है। शायद उनको ये चीज़ लगती रहेगी कि हमारे कोर्स में भी ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी। सो डेफिनेटली हर एक कोर्स का ना अपना कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग ज़रूर होगा। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, हमारा जो ये सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है, हमने तो जब ये लिया सोच समझ कर ही लिया ना। आप लोगों ने क्यों लिया था? आप लोगों ने वो थॉट आप हमेशा याद रखना। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लिया है तो आई ऑलरेडी न्यू दैट कि मुझे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। ये आपको पहले भी पता था लेकिन आप शायद अभी भूल चुके हो, इसलिए आप ये क्वेश्चंस करते हो। जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स लिया था, मुझे पता था ये आसान नहीं होने वाला है, मुझे पता था यहाँ पर सैक्रिफाइसेस जरूर करने पड़ेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पर आप एक ऑल राउंड प्रिपेयर हो रहे हो। आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो, आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आप लॉ भी पढ़ रहे हो। यू आर एक्चुअली बीन ट्रेन्ड इन ईच एंड एवरी एरिया। एंड आई वुड से दैट कॉमर्स में वन ऑफ द वेरी टफेस्ट कोर्स अगर कोई है तो वो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होगा। तो लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग वेरी क्लियरली, ये जो 4-5 साल है यहाँ पर आप शायद आपको फील होता रहेगा कि आप ट्रैप हो गए, लेकिन असली ट्रैप आप हुए ही नहीं हो। इनफैक्ट आप लोग ना आजाद होने के लिए आप लोग ये तैयारी कर रहे हो, आप ये संघर्ष कर रहे हो, आप ये स्ट्रगल कर रहे हो। जो भी महायुद्ध हुए रहेंगे या फिर जो भी हमारे पुराने ज़माने के जो भी स्टोरीज़ हैं, हर एक इंसान को ना एक पीरियड होता है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ज़ोन में जाना पड़ता है। 12-12 साल तक, 14-14 ईयर्स तक, 13-13 साल तक उन्हें परिश्रम करना होता है, एंड तब चलकर उनके लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग होती है। तो यार आप लोग ट्रैप नहीं हो, और आप फाइनेंशियल आज़ादी पा लोगे अगर आप लोग ये कोर्स को अच्छे से कर लेते हो। देखो, क्लियर हो या ना हो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट व्हाट आई एम सेइंग यू, आप फाइनेंशियली आज़ादी डेफिनेटली आपको मिलेगी क्योंकि आप उतना ट्रेन हो चुके हो।
आपको रेपुटेशन, आपको इतनी इज्जत मिलेगी सोसाइटी में, आप वहां पर भी आजादी पा सकते हो. You will be proud of yourself a lot when you do this particular course and when you enjoy this particular journey, because लोगों का नजरिया आपके तरफ देखने का बिल्कुल अलग हो जाएगा. तो आप लोगों को लग रहा है कि आप कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हो, लेकिन लेट मी टेल यू गाइस, डेफिनेटली उसका पेबैक पीरियड आता है जहां पर आप लोग कहीं ना कहीं पर लाइफ को दूसरे वे में एंजॉय जरूर कर सकते हो. आपके क्लासेस के टीचर्स भी आपको उतनी एंजॉयमेंट करवा देते हैं क्लासेस में, डेफिनेटली यू नो दैट. तो यार स्ट्रगल्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कौन स्ट्रगल नहीं कर रहा है. हम लोग आजाद है. द आंसर इज इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. डेफिनेटली हम आजाद है बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड दिस कोर्स, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दिस कोर्स. मुझे बताइए, आपके घर में आपकी मम्मी जो है, अगर वो एक हाउस वाइफ है, तो यार वो तो सब लोगों का ध्यान रख रही है हमारे घर में. उनके ब्रेकफास्ट से लेकर उनके लंच का लेकर सारी चीज़ें सही से अरेंज है या नहीं है, उनका whatever problems are there, she would be around you and she would be actually motivating each and every person in the house. आपके पापा अगर जॉब में हैं तो वो भी सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं. आपके पापा अगर बिजनेस करते हैं, वो सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं. तो मेहनत तो सब लोग कर रहे हैं ना. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मेहनत नहीं लगती है. सो इनफैक्ट आई वुड से दैट आज़ाद तो हम लोग हैं, लेकिन शायद हम लोग हमारे मन में हम लोग आज़ाद नहीं हैं. तो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है आज़ादी जो है वो अपने पूरे के पूरे मन के अंदर है. एंड आई वुड लाइक टू से यू दैट just change the perspective at looking at the things and things will really change around you. Enjoy the journey and not the result. जब आप रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ वहां पर आप फोकस कर रहे हो ना, तो यू वोंट बी एंजॉइंग द जर्नी एंड दैट्स वेयर यू आर ट्रैप्ड. तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है कि मुझे इस जर्नी को एंजॉय करना है, मुझे इस जर्नी को हैपनिंग बनाना होगा. I need to enjoy each and every phase of my life, and definitely there are going to be bad patches as well. Lekin we can handle it by having some good people around us, by having some people, those who understand me, those who are around me, those who motivate me, those who push me to definitely achieve my goal in a better way. So इस आज़ादी के दिन पर let me tell you guys, मुझे यहाँ पर अपने दिमाग से, अपने मन से आज़ाद होना है. मुझे पढ़ाई कर कर एक ऐसी पोजीशन में आना है जहां पर मैं अपनी घर के फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर सकता हूं, बेटर कर सकता हूं. एंड डेफिनेटली गाइस, यू टेक दिस ओथ ऑन दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे. इफ यू वांट टू डांस, डांस मैन, डांस. हु इज स्टॉपिंग यू? इफ यू वांट टू सिंग, सिंग इट आउट. किसने कहा है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? किसने कहा है? अगर आपको खेलना पसंद है तो खेलो. अगर आपको जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रिवीइंग सम टाइम फॉर दैट. थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, थोड़ी सी नींद को कम कर दो, थोड़ा सा फ़ोन को कम यूज़ कर लो, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड ऑल द टाइम ओवर दैट. Absolutely everything is possible. It's just here. And if you change thinking, definitely you can change everything around you. And this particular आज़ादी के दिन पर हम लोग अपने स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाएंगे. बिकॉज वी नो दैट इंडिपेंडेंस तो हमें मिल चुका है. शायद मैं कहीं ना कहीं पर अंदर ही अंदर अपने खुद को बांध के रखता हूँ. अनलीश दैट पोटेंशियल विद इन यू एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल. स्काई इज द लिमिट गाइस, याद रखना. और अपने ड्रीम्स को कभी भी छोटा मत रखना. ड्रीम हाई, ड्रीम बिग एंड ट्राई टू अचीव इट, एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव इट. बाय बाय एंड टेक केयर.